हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जिम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर डिसिप्लिन पोल साइंस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आज की इस वीडियो में हम लगभग 10 ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको काम करना है, अपना कोड मिला लेना है। ठीक है, 62327601 अपना कोड मिला लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। और ये निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब तक 5 सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हो, तो आपको मालूम ही होगा। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, राज्य की संप्रभुता पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैश्वीकरण के सामाजिक और आर्थिक आयामों की विवेचना कीजिए। कई सारे आयाम इसके, राजनीतिक है, आर्थिक है, ठीक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक पूछे गए हैं। ठीक है, आर्थिक और तकनीकी नहीं पूछा गया आपसे। तो खैर आयाम तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, जिसमें से कि कोई सा भी दे सकते हैं, और उसके बाद आपको लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, क्या आप सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुख्य मुद्दों पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, आपका इससे जो संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर हमें क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, वैश्वीकरण के युग में पर्यावरणीय मुद्दे राज्य केंद्रित ना होकर वैश्विक आयाम धारण कर चुके हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कि बोले आज का दौर ऐसा है ना, जो वैश्वीकरण का दौर है, ठीक है, इसमें जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं, ये सिर्फ राज्य के अंदर तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये बाहर, इससे बाहर जाकर एक वैश्विक मुद्दा है। क्या मान लीजिए आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो क्या ये सिर्फ एक राज्य के अंदर होता है या एक देश के अंदर होता है? नहीं, ये पूरे देश में फैल सकता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर नहीं है, और वो क्या है, अब वैश्विक मुद्दा बन चुका है। सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, क्या वैश्वीकरण ने गरीबी और असमानता के मुद्दों को संबोधित किया है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण बहुत ज़्यादा गरीबी आई है और बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिली है, ये सही है। ठीक है, देखा गया, गरीबी भी देखी गई है और असमानता भी देखी गई है। सातवां क्वेश्चन क्या है, क्या वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है? अब जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इसके लिए क्या वैश्वीकरण जिम्मेदार है? तो हाँ, है इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, अपने पक्ष के औचित्य को प्रस्तुत कीजिए। आपका आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी आयाम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की भूमिका, जैव विविधता, या फिर G77, इनमें से आपको चार दे रखे हैं, जिसमें से दो पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक है, यही कोड है आपका, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी गुणवत्ता व कमियों की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पर आ गया आपका, तो ये याद रखना वैश्वीकरण क्या है, ये आपको जरूर अच्छे से करना है। फिर क्या है, वैश्वीकरण के आर्थिक और प्रौद्योगिकी आयामों की समीक्षा कीजिए। अब वहां पर आपके सामाजिक और सांस्कृतिक पूछ रखे थे, यहाँ पर आपके आर्थिक और तकनीकी पूछ रखे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष विभिन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। जो ये संयुक्त राष्ट्र है ना, संघ, ये आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसमें इसको भी अच्छे से करना है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्या है, क्या आप इस विचार से सहमत है कि वैश्वीकरण के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पर्यावरण से संबंधित भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर यहाँ पर वही आ गया, गरीबी और समानता के मुद्दे को वैश्वीकरण ने किस प्रकार प्रभावित किया है? ये अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और कारणों की विश्लेषण कीजिए, ये भी अभी पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर आठवां क्वेश्चन आपका है, वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम, जैव विविधता एंड संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र राज्य का पतन। ठीक है, ये सब आपको इसमें से दो करने को इसे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर पर। तो 2019 19 तो देखिए, 18 आपका हो गया, 19।
सबसे पहले आप कोड मिला लीजिए अपना, ठीक है, कोड मिला लीजिए। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, आपका क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, वैश्वीकरण के आर्थिक और तकनीकी। अब यहाँ पर आर्थिक और तकनीकी पूछ रखा है, ठीक है। शांति बहाली तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण अंग है, व्याख्या कीजिए। फिर ये पूछ लिया G77 क्या है, विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु G77 की भूमिका की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानताओं को बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है, ठीक है। विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन के योगदान की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति और इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर आठवें में आपको क्या करना है, 4 में से 2 करने हैं, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, भूमंडलीय तापन, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका चौथा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। 4 हमने कितने देख लिए, 3 देख लिए। नेक्स्ट कोड मिला लेना, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वही आगे, वैश्वीकरण क्या है, समकालीन समय में इसकी मुख्य चुनौतियों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है, क्या विश्व व्यापार संगठन विकासशील अर्थव्यवस्था को समान अवसर देता है, विवेचना कीजिए। भूमंडलीय तापन को परिभाषित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण से संबंधित आपका आना है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या है। गरीबी क्या है, वैश्विक गरीबी और असमानता पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको गरीबी बतानी है, जो आपकी रेखा लाइन होती है गरीबी की, वो सब आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, हाल के दशकों में कौन से प्रमुख कारक इसके उदय के कारण के लिए जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे को भी अच्छे से करना है आपको। फिर 4 देखने, व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता, जैव विविधता, जल प्रदूषण, संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल, ठीक। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन पेपर देख लिए, ये रहा एक, और एक आपका ऊपर था, एक आपका ये गया, ठीक है। तो 2019 का हो गया, अब हम 2020 का देख लेते हैं। 2020 देखिए, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो ना उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो 1 मिनट रुक जाइए, 2020 ये रहा। तो लॉकडाउन चल रहा था, तो इसलिए उसमें आपसे 6 क्वेश्चन में से 4 करने थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 4 करने थे, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, जिसके कारण 8 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे आपसे, ठीक। तो देखिए, कोड मैच कर लीजिएगा सबसे पहले आप, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन 6 सेमेस्टर। विश्व एक वैश्विक ग्राम, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे कि जो पूरा विश्व है वो किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण क्या बन गया, एक गांव बन गया, मतलब छोटा, उसका बहुत ज्यादा छोटा सा रूप हो गया। वैश्वीकरण के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्या है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित विभिन्न वाद विमर्शों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। थर्ड क्या है, असमानता गरीबी के समरूप नहीं है, क्योंकि असमानता बढ़ सकती है जबकि गरीबी कम हो सकती है। वैश्विक दक्षिण में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फोर्थ, आतंकवाद के सार्वभौमिक चरित्र से वैश्वीकरण के अंधकारमय पक्ष का पता चलता है, विवेचना कीजिए। पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं,
पर्यावरणीय अवकर्षण को रोकने के लिए प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की विवेचना कीजिए। छठा है, सुरक्षा परिषद के को त्रस्त करने वाली विभिन्न चुनौतियां क्या हैं? क्या भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी जानी चाहिए? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उचित कारण दीजिए। तो ये जो लॉकडाउन के क्वेश्चन थे ना, थोड़े अजीब अजीब करके बनाए गए थे, घुमा फिरा के बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट भी देख सकते हैं आप। कोड कोड, एक मिनट मैं आपको देखिए कोड, ठीक, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ये आपका छठा क्वेश्चन पेपर है। वैश्वीकरण का अर्थ एक ग्रुपीकरण नहीं है। वैश्वीकरण के तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर उसके बाद क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को क्षीण कर दिया है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। थर्ड क्या है, वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और इसके प्रमुख अंगों की उपयुक्तता का परीक्षण कीजिए। फोर्थ इज, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है, जबकि विकसित देश आमतौर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा कथन का मूल्यांकन कीजिए। फिफ्थ इज, कृषि समझौता पर विशेष ध्यान देते हुए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की व्याख्या कीजिए। एंड क्या छठा क्वेश्चन क्या है, क्या आप सहमत है कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भूख और विकास महत्वपूर्ण लेकिन विवादित अवधारणाएं हैं? विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हम चलते हैं 2020 का था या 2021 में चलते हैं? 2021। देखिए इस टाइम पे लॉकडाउन था आपका, तो ये वाला पेपर भी आपका क्या है ना, तो ये वाला पेपर भी जो है आपका 6 क्वेश्चन में आएगा। कोड मिला लीजिएगा, ठीक, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके विभिन्न आयामों को समझाइए। ठीक है, जितने भी आयाम है वो लिखना आपको, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है, तकनीकी, आर्थिक, ये सब लिखने इसमें आपको। राष्ट्र राज्य पर विचार वैश्वीकरण के युग में पतन की ओर है। ठीक है, फिर जो राष्ट्र राज्य है ना उसमें वैश्वीकरण डालकर उसका पतन बताना है आपको। विश्व व्यापार संगठन द्वारा समर्पित व्यापार और वित्तीय उदारीकरण की मुख्य विशेषता विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करती है? इन आर्थिक सुधारों का राष्ट्र राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है? फिर अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? पर्यावरणीय पतन को रोकने के लिए शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा करें। विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। क्या संयुक्त राष्ट्र ने अपनी उपयोगिता के अनुसार कार्य किया है? अगला छठा है, क्या एकीकृत विश्व अर्थव्यवस्था और उदार व्यापार प्रणाली गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों में सफल रही? असमानता कैसे कार्य करती है, बताएं। ठीक है, फिर यहाँ से आपका नेक्स्ट पेपर चालू हो जाता है। अभी हमें जाना है 2022 पर। 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे हम। सात क्वेश्चन पेपर आपके हो गए हैं। ठीक है, देखिए कोड पेपर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन 6 सेमेस्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के फिर आपसे 3 पूछ लिए आयाम, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, तो जितने भी आयाम है ना ये अच्छे से करना है आपको। ठीक है, फिर विश्व बैंक की भूमिका के विशेष संदर्भ में उत्तर दक्षिण विवाद पर बहस की व्याख्या कीजिए। ये तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य संप्रभुता की संकल्पना में बदलाव आया है। अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। फोर्थ इज, वैश्वीकृत दुनिया के संदर्भ में वैश्विक नागरिक समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए। पांचवा है, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विरोध करने में वैश्विक सामाजिक आंदोलन किस हद तक सफल रहे? विस्तार से व्याख्या कीजिए।
क्या आपको लगता है, 7वां क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण के दौरान पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है? ठीक है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। फिर इसमें से आपको कोई दो करने, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम या संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर भी देख लेते हैं हम। देखिए, कोड पेपर मिला लेना अपना, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। पहले भी आ चुका है ये, कमियां और विशेषता। ठीक है, गुण और कमियां, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की चर्चा कीजिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। थर्ड क्या है? वैश्वीकरण, वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मानव प्रवास पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? समकालीन विश्व में मानव प्रवास के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। अब क्या बोले, जो मानव है जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, उस इसका वैश्वीकरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, अब उसमें आप आर्थिक भी दे सकते हो, सामाजिक भी दे सकते हो, सांस्कृतिक भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि जैसे कि सांस्कृतिक, अगर कोई मान लीजिए पंजाब का है, वो दूसरे देश में जाता है, तो उसका सांस्कृतिक प्रभाव थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना, हमें आर्थिक प्रभाव भी दिखेगा अगर वो इंटेलिजेंट है तो। ठीक है, तो वो सब बताने इसके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, फिर आतंकवाद का भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण। ठीक है, वैश्वीकरण के आर्थिक और प्रौद्योगिकी आयामों की समीक्षा कीजिए। फिर इसमें से कोई दो करना आपको, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु परिवर्तन, ब्रिक्स या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। तो यहाँ पर आपके आई थिंक 2 क्वेश्चन पेपर हो गए। नहीं, दो क्वेश्चन पेपर आपके हो गए यहाँ पर। ठीक, अभी हम देख लेते 2 पेपर हुए कि नहीं। एक ये रहा। ठीक है, हाँ, 2 क्वेश्चन पेपर आपके हो गए। ठीक, अब हम चलते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पर। आपका रह गया 2023। ठीक है, तो आपके 9 क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, 2 रह गए, 11 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए, वैश्वीकरण परिवर्तन की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, और परिवर्तन की क्या करता है? प्रक्रियाओं को बताता है हमें। जो क्षेत्रों और महाद्वीपों में मानव गतिविधियों को एक साथ जोड़कर और विस्तार करके मानव मामलों के संगठन में परिवर्तन को रेखांकित करता है। अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमें व्यापार करना है, तो हम क्या करेंगे? महाद्वीपों के द्वारा जाएंगे ना, उससे क्या होगी? मानव गतिविधियां हो रही है। ठीक है, और इन सभी गतिविधियों को जोड़कर और इसका विस्तार कर कर क्या करता है? एक संगठन में परिवर्तित करता है। इस कथन में प्रकाश उपयुक्त उदाहरणों के साथ वैश्वीकरण के अर्थ प्रकृति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ पूछ ही लिया इसमें, फिर ठीक, और इसकी प्रकृति। सेकंड क्या है? वैश्वीकरण के फिर आयाम पूछ लिए। ठीक, देख लीजिए, फिर भी सांस्कृतिक आयाम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। ठीक, विश्व व्यापार संगठन भी अच्छे से करना है, WTO। ठीक, ब्रिक्स क्या है? क्या इससे एक सार्थक वैश्विक शक्ति माना जा सकता है? आधुनिक युग की अधिकांश सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय निगम हैं। इस कथन के आलोक में बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रकृति और महत्व का विश्लेषण कीजिए। छठा क्या है? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के विशेष संदर्भ में जैव विविधता शासन की व्याख्या कीजिए। घरेलू न्याय और वैश्विक न्याय को सुसंगत होने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। फिर 8 में से कोई दो करना आपको। वैश्विक नागरिक समाज, सतत विकास लक्ष्य, संसाधनों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र। फिर देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है,
वैश्वीकरण क्या है? राज्य वैश्वीकरण का शिकार है या एजेंट या दोनों? समकालीन विश्व के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जटिल परस्पर निर्भरता। अब एक राज्य जैसे दूसरे राज्य के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहता है, उसकी हमें व्याख्या करनी है आज के टाइम पर, ठीक है। तीसरा क्या है? 2022 में जेनेवा में 22वें WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में वार्ताकार भू राजनीतिक तनाव के बावजूद प्रबल हुए। इस कथन के आलोक में दोहा दौर से लेकर हाल ही में जेनेवा सम्मेलन तक विकासशील देशों के लिए लाभ और हानि का विश्लेषण कीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पारिस्थितिकी की प्रमुखता हताहत हुई है। ये वही आ गया, आपका पर्यावरण आ गया, ठीक है। समकालीन विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ फिर संघ आ गया, ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाल ही में सम्मेलन में COP22 इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्या है? निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति का स्वतंत्रता सेनानी दूसरे का आतंकवादी है। क्या आतंकवाद को कभी जायज ठहराया जा सकता है? फिर वो आतंकवाद को अच्छे से करना है आपको, ठीक है। फिर 2 करने इसमें से 4 में से। मानव विकास सूचकांक, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। तो क्या क्या करना है मेन? एक तो पर्यावरण वाला करना है आपको, ठीक है। एक वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, इसकी प्रकृति कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, इसके आयाम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। 4 हो गए। WTO कर लेंगे 5, एक आतंकवाद वाला 6 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, जिसमें से 4 आपके पक्के आने हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो इससे रिलेटेड, ठीक है। मैं बना दूंगी, ठीक। थैंक यू।